नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बोले तेजस्वी, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक असल बीमारी का पता नहीं चलेगा। तेजस्वी की आभार यात्रा पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। आज से पितृपक्ष की शुरुआत, गया पहुंच रहे हैं पिंडदानी। गया में गयापाल पांडा के पास 400 से 500 साल पुराने हैं बही खाता। और अनंत चतुर्दशी, आज मंदिर में भगवान विष्णु की हो रही है पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में जनगणना कराए जाने के साथ जातीय कॉलम जोड़ने के जाने के अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पार्टी शुरू से जातीय जनगणना कराने की पक्षधर रही है। यह देश हित में है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक असल बीमारी का पता ही नहीं चल पाएगा। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में आज अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर जिले में कार्यकर्ता दर्शन सह दर्शन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से संवाद कर जमीनी हकीकत जानने के उद्देश्य से पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहार के चिन्हित 94 लाख व्यक्ति अंतिम पायदान पर बैठे गरीबों के लिए योजना बनाकर काम करने की जरूरत है। अब देखिए, ये हम लोगों का पहले से ही रहा है। हम तो खुद प्रस्ताव दिए थे विधानसभा में, तब प्रधानमंत्री से हम लोग जाके मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने कई बार जो है पार्लियामेंट में मना किया कि हम नहीं कराएंगे। लेकिन देखिए, ये देश के हित के लिए जातीय आधारित गणना जब तक नहीं होगा पूरे देश में, तब तक असल बीमारी देश की जो है वो पता नहीं लग पाएगी। क्या मोदी सरकार बैठक में जातीय जनगणना पर आप लोग? अब वो क्या, वो लोग तो आरक्षण विरोधी लोग तो चाहते ही, लोग पक्षधर ही नहीं है कि भाई हो जातीय आधारित गणना। कॉलम जोड़ने के दबाव से ही तो वो कब सेंसस भी नहीं कर रही है, जो हर बार जो होता रहता है सेंसस। 21 का ही समय था, अब बढ़ गया। अब देखिए, ये हम लोगों का पहले से ही रहा है। हम तो खुद प्रस्ताव दिए थे विधानसभा में, तब प्रधानमंत्री से हम लोग जाके मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने कई बार जो है पार्लियामेंट में मना किया कि हम नहीं कराएंगे। लेकिन देखिए, ये देश के हित के लिए जातीय आधारित गणना जब तक नहीं होगा पूरे देश में, तब तक असल बीमारी देश की जो है वो पता नहीं लग पाएगी। क्या मोदी सरकार बैठक में जातीय जनगणना पर आप लोग? अब वो क्या, वो लोग तो आरक्षण विरोधी लोग तो चाहते ही, लोग पक्षधर ही नहीं है कि भाई हो जातीय आधारित गणना। कॉलम जोड़ने के दबाव से ही तो वो कब सेंसस भी नहीं कर रही है, जो हर बार जो होता रहता है सेंसस। 21 का ही समय था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता का आभार जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार ने बिहार को गरीब निरक्षर बनाया। उसके बावजूद उनको और उनके परिवार को अभी तक लोगों ने बिहार से भगाया नहीं है। इसके लिए उन्हें जनता का आभार करना चाहिए। बिहार ने 9वीं फेल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, इसके लिए उन्हें बिहार की जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए। बिहार को जाति और धर्म में बांटने के बावजूद उनकी पार्टी का अस्तित्व बिहार में बनाए रखा है, इसके लिए उन्हें जनता का आभार जरूर करना चाहिए। बिहार को भूमाफिया, शराब माफिया, रंगदारी के हवाले कर दिया, फिर भी जनता ने उन्हें अपना नेता बनाया हुआ है, उसके लिए उन्हें जनता का आभार जरूर करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को चुनौती दी कि वह एक दिन भी पैदल चलकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 वर्ष से बिहार के गांव-गांव में पैदल जाकर बिहार की समस्याओं से रूबरू हो रहा हूं, जबकि वह अपने रथ में बैठकर मुरेठा बांधकर पाक पकवान खाते हुए निकले हैं अपनी आभार यात्रा पर। आप मेरे भाई, ऐसा है तेजस्वी यादव एक दिन अपने आभार यात्रा में एक दिन पैदल चलते पैदल भी हम भी मानेंगे भाई, पैदल एक दिन चले, हम तो 2 बरस से चल रहे हैं। एक दिन चलो पैदल, एक दिन तो पैदल चल के दिखाओ। आभार यात्रा अपने रथ पे बैठ के बढ़िया भोजन करते हुए वीडियो बना के मुरेठा बांध कर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को डरा कर
ये आभार यात्रा क्या निकालो, किस चीज का आभार देने निकले हो? आभार तो उनको जनता का देना चाहिए, ये बात ठीक है, नाम बढ़िया रखा, आभार यात्रा। जिस बिहार को सबसे गरीब, निरक्षर, मजदूर उनके माँ बाप और उनके सरकार ने बना दिया, उस बिहार की गरीब जनता ने अभी उनको यहाँ से मारकर भगाया नहीं है, इसके लिए उनको बिहार की जनता का आभार करना चाहिए। जिस बिहार के गरीब जनता को लूट के राज कर रहे हैं, उस जनता ने आज तक उनको यहाँ से भगाया नहीं है, इसलिए उनको जनता का आभार करना चाहिए। जिस बिहार के समाज को जातियों में बांटकर अपहरण, रंगदारी, शराब माफिया, भूमि माफिया, बालू माफियाओं के हवाले कर दिया है, वो जनता आपको आज भी नेता के तौर पर देख रही है, इसलिए तेजस्वी यादव को आभार यात्रा करनी चाहिए, आभार करना ही चाहिए। आप जैसे बिना पढ़े लिखे आदमी को जनता नेता स्वीकार कर रही है, इसलिए भी आपका आभार व्यक्त करना चाहिए। बिहार का पढ़ा लिखा लड़का मजदूर बनकर घूम रहा है, नौवां फेल आप नेता बनकर घूम रहे हैं, आपको। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज से पितृपक्ष मास की शुरुआत हो रही है। पितृपक्ष मास में पूर्वजों का पिंडदान, तर्पण आदि किया जाता है। पितृपक्ष के पहले दिन पटना जिले की पुनपुन नदी में स्नान कर पिंडदान का विधान है। मान्यता के अनुसार पितरों का गया जी में पिंडदान करने से पहले यहाँ पिंडदान करना ज़रूरी होता है। पुनपुन में पिंडदान करने के बाद ही गया में पिंडदान को संपन्न माना जाता है। पिंडदानी पुनपुन नदी में श्राद्ध करने के बाद गया के लिए रवाना होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किन्हीं कारणों से पिंडदानी पुनपुन में पिंडदान नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में अगर कोई श्रद्धालु सीधे गया जी आते हैं तो वे वहाँ के गोदावरी तालाब में पिंडदान के साथ त्रिपाक्षिक पिंडदान शुरू कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार पुनपुन घाट पर ही भगवान श्री राम माता जानकी के साथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पहला पिंड का तर्पण किए थे, इसलिए इसे पिंडदान का प्रथम द्वार कहा जाता है। इसके बाद ही गया के फल्गु नदी पर पूरे विधि विधान से तर्पण किया गया था। त्रिपाक्षिक श्राद्ध करने वाले श्रद्धालु पटना के पुनपुन या गया के गोदावरी से कर्मकांड शुरू करते हैं। वैसे तो गया शहर में साल भर पिंडदानी आते रहते हैं, लेकिन पितृपक्ष माह में पिंडदान करने का विशेष महत्व है। पितृपक्ष पखवाड़े में मुख्य रूप से 5 तरह के कर्मकांड का विधान है, जिसमें 1, 3, 7 और 17 दिन का पिंडदान होता है। 17 दिन का पिंडदान को त्रिपाक्षिक पिंडदान कहा जाता है। ये गोदावरी श्राद्ध की वेदी है। कई लोग जो 17 दिन के लिए आते हैं, अन्यथा किसी भी दिवस शुभ के लिए आते हैं, वो क्या होता है कि पुनपुना क्षेत्र से आरंभ होती है। यथासंभव किसी कारणवश अगर वो पुनपुना, तृतीया, किंजर इत्यादि नहीं जा पाते हैं, उनकी गोदावरी में श्राद्ध करने से उतना ही फल की प्राप्ति होती है जितना पुनपुना की प्राप्ति हो। यहाँ गया श्राद्ध में मात्र गया के स्मरण कर लेने मात्र से ही अनेक स्थान पर पिंडदान होती है, जिसमें से यह गया की गोदावरी जो बगल में सरोवर है वो अति पवित्र है। यहाँ पे पितृगण की समस्त पितरों की कामना पूर्ति के लिए, स्वर्ग की कामना एवं अक्षय फल की कामना के लिए सभी लोग पिंड करते हैं। मेरा नाम हुआ राजा मिश्रा, मैं गया जी से हूँ। हमारी यजमान जो आए हैं वो धनबाद के किसी एक जगह से आए हैं, जो 17 दिनों के लिए आए हैं। हाँ जी, अभी 7 दिनों के लिए आए हैं ये। बाकी सभी सेवाएं रहती है, 17 दिनों के लिए अलग सेवाएं रहती है, 7 दिन के लिए सबकी अलग अलग व्यवस्था होती है। कौन मिश्रा बताएं?
अगर मैंने मुक्ति इत्यादि कर दिया था तो आप हीरा पे खुद सो गए और मुझे सूखे पे सुला दिया। आपकी नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के गया में विश्व प्रतिष्ठित पितृपक्ष मेला 17 सितंबर यानी आज से शुरू हो चुका है। पितृपक्ष मेला 2 अक्टूबर तक चलेगा। विश्वविख्यात पितृ तीर्थ गया जी में गया पाल पंडों के पास सैकड़ों साल पुरानी बही खाता है। पुराने भोजपत्र और ताम्रपत्र भी हैं। जैसे जैसे लिखावट का चलन ताम्रपत्र और भोजपत्र से बदला तो वहीं खातों का चलन कागज के साथ शुरू हुआ। अब कागजी रूप में गया पाल पंडों के पास पिंडदानियों का बही खाता है जो 5 साल तक पुराना है। हालांकि डिजिटल युग आया किंतु कंप्यूटर के युग में भी वही खाता गया पाल पंडों के संभाल कर रखे हैं। इनका कहना है कि गया तीर्थ की मर्यादा के रूप में एक बही खाता भी है। गया जी धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को सैकड़ों साल का बही खाता है। गया पाल पंडों के पास ये अनोखा और आश्चर्यचकित कर देने वाला बही खाता मिल जाएगा। गया पाल पंडे इसे सावधानी पूर्वक बेहद संभाल कर रखते हैं। बताया जाता है कि गया पाल पंडों के पास रहे बही खाते सैकड़ों सालों के मिल जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति देश के किसी भी कोने से गया में पिंडदान करने आ रहा है, वो अपने गया पाल पंडे के बारे में जानकारी चाहता है तो वहां उसे पहुंचना है तो सबसे पहले उसे अपना नाम, पता और जिले और राज्य से पता करना होगा कि कौन गया पाल पंडा उनके पूर्वजों का पिंडदान कराते थे। तकरीबन हर जिले के गया पाल पंडों का क्षेत्र बटा हुआ है। सैकड़ों साल पुराने अपने वंश के पिंडदानियों के बारे में यदि किसी तीर्थयात्री को जानना हो तो आप संबंधित गया पाल पंडा के यहाँ पहुँचना ही होगा। यदि किन्हीं को वंशावली को लेकर काफी परेशानी हो रही है तो यहाँ के वंशावली को मान्यता है। यहाँ के गया पाल पंडा बताते हैं कि यहाँ जो वंशावली है उसे कोर्ट कचहरी भी मान्यता देती है। सैकड़ों साल पहले भी जो पिंडदान किए थे उनके पास हस्ताक्षर वंशावली यहाँ मिल जाएंगे। उड़ीसा के तीर्थयात्री सिद्धार्थ दास गया जी धाम में पहुंचे। उड़ीसा के तीर्थयात्री सिद्धार्थ तब भावुक हो गए जब वे अपने संबंधित गया पाल पंडा के यहाँ पहुंचे और गया पाल पंडा के बही खाते में अपने पूरे वंश का नाम देखा। 113 वर्ष पहले जो उनके पूर्वज आए थे उनका नाम और दस्तखत देखकर सिद्धार्थ दास भावुक हो गए। सिद्धार्थ दास ने बताया कि वह 16 शासनपुरी उड़ीसा के रहने वाले हैं। वो अपने पूर्वज के बारे में जानना चाहते थे कि कोई पूर्वज यहाँ पिंडदान करने आए हैं या नहीं। तो क्या है बही खाता? बही खाता कौन नाम दर्ज होता है? देखिए, बही खाता जो है ना, ये पुरानी प्रथा और प्रचलन है। तीर्थ का ये मर्यादा है। हमारे जो तीर्थयात्री आते हैं तो उनकी ये एक प्रकार की वंशावली है। ये वंशावली को संजो कर करके रखना हम लोग गयावाल जो है आज से नहीं, बहुत सदियों पुराना ये हमारा जैसे कि तीर्थों का प्रचलन रहा है। तो जो भी लोग आते हैं इन तीर्थ में तो उनका उपस्थिति कब और किस समय हुआ ये इसमें दर्ज रहता है। क्योंकि लोग जो है अपने पूर्वजों का, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों का जैसे कि साइन दस्तखत देखे नहीं है। अब वो चीज़ हमारे पास में है तो बड़ी गया जी जब आते हैं श्राद्ध करने के लिए अपने पितरों का, तब वो लोग जैसे बड़ी श्रद्धा पूर्वक जैसे कि वो उस चीज़ को देखते हैं तो बड़ा हर्ष होता है उन्हें यात्रियों को कि हमारे पूर्वज कैसे लिखते थे महाराज, ये चीज़ हमें दिखाया जाए। तो उनको दिखाने से एक अद्वितीय प्रकार का जैसे वो खुशी उत्पन्न होता है कि हमारे बुजुर्ग 100 साल 200 साल पहले कैसे लिखते थे। अच्छा, तो कितना वर्ष तक रहता मिलेगा यहाँ पर? देखिए, हम लोगों के पास में अभी तो 200-250 साल तक जैसे कि ये लेख मिल सकती है। पूर्व में जैसे कि भोजपत्र वगैरह, ताम्रपत्र वगैरह, जैसे जैसे समय बदलते गया उस तरह से जैसे लिखावट भी बदलती गई, उसी तरह से लोगों ने प्रचलन को जैसे अपनाते गए कि जो भी जैसे चीज़ें चलंत में रही उसी के अनुसार जैसे लोग जैसे कि कागजों का जब समय आया तो कागजों का भी जैसे इस्तेमाल करना चालू कर दिए। तो यहाँ पूर्व में जितने भी राजा महाराजा जो आए उनके जो भी प्रजा आए, आज भी अन्य जिलों से जैसे भारत में जितने भी जैसे कि सनातनी लोग हैं हमारे, तो अन्य अन्य प्रदेश से लोग जैसे कि आते हैं। अन्य अन्य प्रदेशों का अलग अलग तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ पे। ये पूर्व से ही चला रहा है, ये रिकॉर्डेड चीज़ है जिसकी मान्यता हम ही नहीं, इनको कोर्ट कानून भी जैसे कि देती है, मानती है कि हाँ इनके पूर्वजों का जैसे कि प्रचलन जो है ये सही है।
और ये जो हमारी जो जैसे कि आस्था का केंद्र है ये बही खाता, जिसको सब सही मानते हैं। मुख्य रूप से यहाँ कौन कौन यहाँ आए हैं गया करने? देखिए गया जी में तो बहुत राजाओं का इतिहास रहा है, मैं राजा काल का बात बता सकता हूँ। और भी जैसे कि कई पुराणों में भी लेख मिलता है कि ऋषि महर्षि भी आए हैं, तो शास्त्र से तो बहुत सारी चीज़ों का जैसे कि लेख मिलता है, लेकिन कागजी रूप से जब हम लोग देखते हैं तो राजा महाराजाओं का जैसे पट्टा दिया हुआ है, राजाओं का जैसे ताम्रपत्र दिया हुआ है, भोजपत्र दिया हुआ है, तो ये चीज़ हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और आज भी कई लोगों के पास में, हम लोगों के पास में ये चीज़ मौजूद है, जो एक अद्वितीय दर्शन है ये। अच्छा, कोई यहाँ पिंडदान करने के लिए आएंगे तो वो कहेगा मेरे पिताजी के परागा का हमको दिखला दीजिए, कैसे? देखिए जो लोग यहाँ उन जिनकी उपस्थिति होती है, जिनके खानदान से ये प्रचलन है, तो उनको हम लोग जैसे आए हैं तो जरूर दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। उनको अपना गांव घर बताना पड़ता है कि हाँ हमारे जैसे कि हमारा गांव क्या है, हमारा जैसे जिला क्या है, उस आधार पर जैसे हम लोग उनको जैसे कि फिर नाम को जैसे कि प्रस्तुत करते हैं। मिनटों में दिखा? हाँ जी, वो अपना पता बताएंगे कि हम फलाने जिला से हैं, फलाने जिला का भी अलग अलग, जैसे कई जिलाओं का अलग अलग यहाँ पे तीर्थ पुरोहित हैं, तो जिनका जो रहता है उनके हिसाब से उनको जैसे कि वहाँ पे जैसे सुविधा पूर्वक उनको ये चीज़ें दर्शन कराने का हम लोग कोशिश करते हैं। अब तो जमाना चेंज हो गया, डिजिटल हो गया, तो क्या अभी कंप्यूटर के जमाना आ गया? तो नहीं भाई, देखिए एक बात बताते हैं। जब भी एक कहावत है कि बुखार लगे तो पंथ पुराने चावल का ही पड़ता है, समझे कि नहीं? आज हम भलुके लाख डिजिटल हो जाए, लेकिन हमारा जो सनातन कर्म करने का जो विधान है ना, ये बड़ा अद्वितीय है। पुत्र को गया में आकर करके अपने हाथ से ही करना चाहिए। डिजिटल का जमाना कुछ नहीं, काहे कि लोग जैसे कि देखिए एक बात बताते हैं, डिजिटल में सब चीज संभव है, लेकिन पुत्र पैदा करना और पिता का पुत्र होना संभव नहीं है। ई पिंडदान जो हो रहा है उसको कितना सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए ई पिंडदान जो है, कहा ना कि भाई बहुत सारी कहावत और कथा आती है कि पिता का पुत्र होते हुए न होते हुए भी हम उसका पुत्र बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। बस वही चीज है माननीय कि लोग अपनी सार्थकता, अपनी जैसे कि जो लोलुपता है उसको जैसे कि लोग दर्शा रहे हैं कि गया जी तीर्थ में हम आकर के क्या कर रहे हैं और किनका अधिकार काट रहे हैं। ये बात जैसे आज सनातन धर्म में सोचने वाली बात हो गई। जब तक यहाँ नहीं पहुँचा जाता उसको उद्धार नहीं होने वाला है। देखिए शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है, पुत्र का 3 कर्तव्य, जीवते वाक्य करना था, मृतके भूरि भोजनम, अव्ययाम पिंडदाने न त्रिपुत्रो त्रिपुत्रताः। पुत्र का जो कर्तव्य है वो गया जी में ही समझ में आता है कि हम पुत्र कहलाना कितना कठिन कार्य है। पुत्र तो बनने के लिए हम एक पिता का 4 पुत्र है, लेकिन चारों पुत्र नहीं हो सकते। चारों जब पुत्र हो सकते हैं जब गया जी हमारे तीर्थ में आकर के और पितरों के प्रति श्रद्धा रखे, तभी उन्हें पुत्र तत्व की प्राप्ति होती है। नहीं तो मैं नहीं मानता कि शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देती है। जो गया जी तीर्थ आते हैं उनको ये चीज प्राप्त होती है। इसे क्या पता लगा रहे हैं? नहीं, हमको तो पता है, हम तो पूरी शासन का ब्राह्मण हूँ। रामचंद्रपुर साखी को हमें पता है कि पिता माता गुजर जाने के बाद गया श्राद्ध करना चाहिए। तो मेरा माताश्री जो गुजर गए 2023 में, उनका जो पहला श्राद्ध होता वो हुआ अगस्त 15 में ना। इसके बाद हम कांटेक्ट हुए, मेरा छोटी सी लड़की है ना, वो अमेजन में काम कर रही है, तो वो नेट से निकाला और आपका संस्था का एड्रेस निकाला, वो हमको बोला वो अच्छा जगह है और ये उड़िया का लेक है, तो हम चलो वहाँ जाते हैं। तो फिर और एकदम बढ़िया से सब कुछ हुआ, हम एकदम खुश हैं, आत्मा शांति है। ठीक है, दोनों आकर के। आपने क्या देखा? मेरा ग्रैंडफादर कौन, जैसे दादाजी, मेरा दादाजी पंडित नीलकंठ दास यहाँ आए थे कितना 100 कितना साल पहले, 113 साल पहले, मीन्स ये हुआ 2023। सो वो कम इन 1911-12 में आए थे उनके पिता के लिए करने के लिए। और तो हम अभी पोता आ गया
तो गांव डिस्ट्रिक्ट बताते जी जी गांव अपना बताते हुए जिला हमको ये पता नहीं था कि मेरा दादाजी तो यहाँ आए थे। ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। ये कैसे पता कि उड़ीसा भवन में ही हमारा होगा? थे डॉक्टर विक्रम दास, वो भारत सेवा संघ के थ्रू में आए थे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज अनंत चतुर्दशी है। प्रदेश भर में मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। नवादा शहर के भी सभी मंदिरों में आज भगवान अनंत की पूजा अर्चना की गई। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा युवतियां सभी लोग मंदिरों में जाकर अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत का पूजा किया और साथ में अनंत भगवान का बंधन बनवाया। बताते भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक माना गया है, तो वहाँ भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूजे, इसलिए अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत बहुत फलदायी मानी जाती है। हर साल भादो माह के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। इस दिन को अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं। दरअसल इस दिन न सिर्फ 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन होता है, बल्कि विष्णु भगवान की पूजा भी की जाती है। अनंत चतुर्दशी की खासियत के पीछे एक रोचक कहानी है। पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोगों की रक्षा के लिए 14 रूप धारण किए, इसलिए यह पर्व खास माना जाता है। यही वजह है इस दिन विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 14 गांठ वाला सूत्र हाथों पर बांधा जाता है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।